एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। वो प्रॉब्लम हर पेरेंट्स को फेस करना पड़ता है, लगभग सभी पेरेंट्स को फेस करना पड़ता ही है। वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम है जब बच्चा बॉर्न होता है तो वो रात को बहुत जगता है और पेरेंट्स को बहुत सताता है। तो न्यू मॉम्स वैसे भी परेशान रहती है न्यू बॉर्न बेबी को लेकर कि कैसे संभाले, कैसे उसको केयर करें, और उसके बाद रातों रात जगना। एक तो वो दिन में भी नहीं सो पाती बच्चों के लिए और अपने भी काम होते हैं, और उसके बाद वो रात को भी अगर ना सो पाए तो बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। एवरीवन, वेलकम बैक टू किड्स ग्रो। कभी कभी बच्चे पूरी रात नहीं सो पाते, बहुत जगाते हैं और बहुत सताते हैं। तो ये प्रॉब्लम अगर आपको फेस करनी पड़ रही है तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा, जो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी और बच्चा भी रात को आराम से चैन से सोएगा। क्योंकि न्यू मॉम्स को काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है। कई बार क्या होता है, 70% बच्चे जो होते हैं वो बॉर्न के बाद 4 से 5 महीने तक रात को सोते नहीं हैं। वो दिन में तो अपनी नींद पूरी कर लेते हैं और रात को नहीं सो पाते, जिस कारण पेरेंट्स को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उनको अपना सारा रूटीन कवर करना होता है और रात को तो रेस्ट ज़रूरी है, लेकिन कई बार न्यू बॉर्न बेबी की वजह से रात को भी ना सो पाने के कारण बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं आपको वो बताने वाली हूँ जिससे आपका बेबी आराम से रात को सो पाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस एज के बच्चे ज़्यादातर ऐसा करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर बच्चा अभी बॉर्न हुआ है तो वो कुछ दिनों से ही स्टार्ट कर देता है, मतलब रात को जगना वो शुरू करता ही है। अक्सर बच्चों में ये देखा जाता है और 5 महीने तक तो कंपलसरी रहता ही है। अक्सर ये 5-6 महीनों के बाद ये आदत छूट जाती है, लेकिन 5-6 महीने संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है। और कई बार ऐसा भी होता है, ये 3 साल तक बच्चे ऐसा करते हैं, कभी कभी रेयर केस में देखा जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को कैसे सुलाएं, रात को उसको कैसे नींद आए, उसके हम सॉल्यूशन निकालें। तो सबसे पहले बॉडी मसाज की बात कर लेते हैं। बॉडी मसाज से मतलब है जो बच्चों को तेल से अच्छे से उनकी बॉडी को मसाज की जाती है नहाने से पहले, या फिर कई लोग नहाने इवनिंग में भी करते हैं। जैसे सर्दियों के टाइम की बात करूँ तो मैं 2 टाइम मसाज करना बच्चों को बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे जो बच्चे के मसल्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं और बच्चे की बॉडी को इतना आराम मिलता है मसाज से, जिससे वो रिलैक्स होते हैं और रात को आराम से सोते हैं। शाम को सर्दियों के टाइम पे मसाज देना इसलिए भी ज़रूरी होता है जिससे वो रात को आराम से सो सके, क्योंकि जब उनकी बॉडी रिलैक्स होगी तो रात को उनको अच्छे से नींद आएगी। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, छोटे होते हैं तो अपने हाथ पैर बहुत हिलाते हैं, उनको हाथ पैर फेंकने की बहुत आदत होती है। तो क्या होता है, उससे उनकी बॉडी जो होती है पेन करने लग जाती है और इस वजह से भी रात को उनको नींद नहीं आती है, बॉडी पेन की वजह से। जैसे हम तो मतलब अब वो बोल तो सकते नहीं है, लेकिन उनको जो पेन होता है उस वजह से उनको रात को नींद नहीं आ पाती है। तो इसलिए बॉडी मसाज देने से बच्चों को रिलैक्स फील होता है और उनकी बॉडी को इतना आराम मिलता है जिस वजह से वो रात को सो पाते हैं। इसके बाद बच्चों को, अगर बच्चा बहुत छोटा है, यानी कि बच्चा 4 महीने से छोटा है, तो उसको 4 महीने से छोटा हो या बच्चा उसके बाद भी आप इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे को प्रॉपर फीड कराई गई है कि नहीं। क्योंकि अगर बच्चे का पेट खाली रहेगा, क्योंकि बच्चे थोड़ी देर में फीड करते रहते हैं और उनका पेट, एक तो छोटू सा पेट होता है, वो बहुत जल्दी से खाली हो जाता है और इस वजह से भी उनको भूख लगने के कारण, रात को बार बार भूख लगने के कारण भी बच्चे की नींद पूरी नहीं हो पाती। तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखना है कि बच्चे को प्रॉपर फीड करके सुलाया जाए, जिस वजह से बच्चे को भूख ना लगे और वो जल्दी से ना उठ जाए। बच्चे रात को सुसु भी करते हैं, उस वजह से उठता है, तो उसके बाद भी आप एक उसको फीड ज़रूर दें, जिस वजह से वो फिर से आराम से सो सके। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि बच्चे का पेट अगर खाली रहता है तो उस वजह से भी बच्चे को नींद नहीं आती है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार बच्चे क्या होते हैं, सारे दिन मतलब अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। अब भले ही बच्चा दिन में सो जाए, क्योंकि आपका वर्क होता है, वो भी आपको करना होता है। कई बार वर्क करने की वजह से बच्चों को सुला दिया जाता है, तो अगर दिन में सो भी जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चा 4 बजे के बाद ना सोए, क्योंकि अगर बच्चा 4 बजे के बाद या शाम को सो जाता है तो वो बच्चा रात को बिल्कुल नहीं सोना चाहेगा, क्योंकि उसकी नींद पूरी हो चुकी होगी और आपकी नींद अभी बाकी है। तो इस वजह से ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा शाम को बिल्कुल ना सोए। अगर वो शाम को अपनी नींद पूरी कर लेगा तो रात को नहीं सो पाएगा। आपको कोशिश करना है कि बच्चों को जगाए रखना है, बच्चों के साथ ऐसी टाइम स्पेंड कीजिए, उसको जगाए रखने की कोशिश कीजिए, उसके साथ खेलने की कोशिश कीजिए। आपने देखा होगा बच्चे अक्सर बातें सुनना बहुत पसंद करते हैं। अगर छोटा बच्चा होता है ना, आप उसके सामने बातें करेंगे तो वो आपकी तरफ देखेगा, वो स्माइल करने की कोशिश करेगा, वो समझने की कोशिश करता है। तो इस वजह से आप उसको उस तरीके से जगाए रख सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि बच्चों को शाम के टाइम जगाए रखिए। इसके बाद एक और पॉइंट है, अगर बच्चे थोड़े से बड़े हैं, यानी 1 साल से ऊपर के बच्चे हैं, तो कई बार होती है, मतलब उनको आदत लगती है फ़ोन की,
मोबाइल फ़ोन अगर उनके हाथ में लग जाता है तो कई बार क्या होता है, बच्चे रात को भी अगर आप कुछ काम कर रहे हैं या उसका बिस्तर रेडी कर रहे हैं, आप उसको फ़ोन हाथ में दे देते हो, अगर रात को सोने से पहले अगर फ़ोन उसके हाथ में चला जाता है तो भी बच्चों की नींद बर्बाद हो जाती है। क्योंकि मोबाइल फ़ोन की जो स्क्रीन लाइट होती है वो इतना बुरा इफ़ेक्ट डालती है। आप खुद भी इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि हम भी अगर ज़्यादा देर रात तक मोबाइल देखते हैं तो उसकी स्क्रीनिंग पर देखते-देखते ऐसा हो जाता है कि हमारी भी नींद धीरे-धीरे खत्म हो जाती है, फिर रात को जल्दी से नींद नहीं आती है। तो इसी तरीके से बच्चों के साथ भी होता है, बच्चे अगर बहुत रात तक फ़ोन को देखते हैं, उसकी तरफ देखे रहते हैं तो बच्चों की नींद खत्म हो जाती है। तो इसलिए कोशिश करें कि बच्चों को रात को सोने से पहले फ़ोन बिल्कुल भी ना दें। इसके बाद कोशिश करें कि रोज़ एक टाइम शेड्यूल फिक्स करें। बच्चों के साथ अगर आप टाइम शेड्यूल फिक्स नहीं करेंगे, आपको एक परमानेंट टाइम फिक्स करना होगा कि इसी टाइम आपको बच्चे को रोज़ सुलाना है। अगर आप ये फिक्स नहीं करते हैं तो बच्चों को भी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बच्चे अगर थोड़े बड़े 1 साल से बड़े हैं तो उनके लिए कोशिश करना चाहिए आपको कि उनका एक टाइम फिक्स करें कि इसी टाइम पे उनको खिलाना है और इसी टाइम पे उनको सुलाना भी है। अगर आपको बच्चे को 9 बजे सुलाना है तो आपको उसको 8:30 बजे तक बेड पर ले आना है। तो जिससे क्या होता है, धीरे-धीरे बच्चे को नींद आने लगेगी और वो उसको समझ में आ जाएगा अब मुझे सोना है। तो छोटे बच्चों के साथ भी आप ऐसे ही करें, उनको एक टाइम फिक्स कीजिए कि इसी टाइम पे सुलाना है, तो अक्सर बच्चे को उस टाइम टू टाइम ही नींद आती है। फिर एक और बात का ध्यान रखिए, अगर न्यू बॉर्न बेबी है और 4-5 महीने से वो छोटा है तो क्या होता है, उसके साथ रैशेस की प्रॉब्लम आती है, डायपर को लेकर बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि रात को सोने के लिए उनको रिलैक्स फील होना चाहिए, जो कि डायपर की वजह से, डायपर गीला होने की वजह से भी नहीं हो पाता है, या फिर अच्छी क्वालिटी का डायपर अगर ना हो तो भी हो सकता है। तो बच्चों के साथ आप कोशिश कीजिए, अगर आप डायपर यूज़ करते हैं तो फिर बच्चों को कम से कम अच्छी क्वालिटी का डायपर ज़रूर यूज़ कीजिए और डायपर यूज़ कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कई बार पेरेंट्स सोचते हैं कि नहीं, हम बच्चों के साथ डायपर यूज़ नहीं करेंगे। तो भाई, अगर आप डायपर यूज़ नहीं करते तो सारी रात जगकर आपको टाइम टू टाइम उसका जो कपड़ा होता है वो भी चेंज करना पड़ सकता है, तो जिस वजह से भी आपकी नींद पूरी नहीं हो सकती। तो ध्यान रखिए, बच्चों को डायपर्स पहना सकते हैं आप भी रिलैक्स होकर सो सकते हैं, बच्चा भी रिलैक्स हो जाएगा। उसको सारी रात कई बार वो सुसु करता है, जिस वजह से उसको अगर गीला होता है तो डायपर अच्छे से ऑब्जर्व कर सके, तो ऐसा डायपर आप यूज़ करें, अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें, जिससे बच्चा रिलैक्स होकर रात को सो सके। एक बात और ध्यान रखिए, बच्चों का बिस्तर जो है बहुत स्मूथ होना चाहिए। अगर जरा से भी अप एंड डाउन होते हैं तो उसको सोने में दिक्कत आती है, तो भी बच्चा जगता रहता है। उसको कंफर्ट फील करवाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसको कंफर्ट फील नहीं होगा तो बच्चा रिलैक्स होकर नहीं सो पाएगा। अगर बच्चा 6 महीने से ऊपर का है या 1 साल से या 1.5 साल से ऊपर का है, तो अगर रात को सोने से पहले आप अगर उसको थोड़ा सा गुनगुना दूध पिला देते हैं तो भी बच्चे को बहुत अच्छी नींद आती है। तो ये भी ध्यान रखिए, गर्मियों का भी अगर मौसम होता है तो आप एकदम हल्का गुनगुना दूध, जितना बच्चा पी सकता है उतना गुनगुना दूध उसको पिलाइए, जिस वजह से बच्चा बहुत अच्छी नींद लेता है। और वैसे भी छोटे बच्चे अक्सर ज़्यादातर फीड करने के बाद ही सोते हैं, लेकिन कुछ बच्चे क्या होता है, काउ मिल्क स्टार्ट कर देते हैं, तो भी आप ये यूज़ कर सकते हैं उन बच्चों के लिए। तो ये बहुत फ़ायदा करता है, बहुत अच्छा रिलैक्स फील होता है बच्चों को। बच्चे का पेट भी भरा हुआ होता है, जिससे वो अच्छे से सो पाता है। कई बार क्या होता है ना, बच्चों को सोने के बाद ही तुरंत टॉयलेट आ जाता है, फिर बच्चे जगने लग जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, फिर उनकी नींद छूट जाती है और वो जल्दी से सोना नहीं चाहते। तो कोशिश कीजिए कि बच्चों को बेड टाइम से पहले, बच्चों को सुलाने से पहले उनको टॉयलेट, पॉटी सब कुछ क्लियर करवा के ही सुलाएं। इससे क्या होता है, फिर बच्चे को बार बार प्रॉब्लम नहीं होती। वो बीच में रात को 1 बार या 2 बार उठेगा, उसके बाद उसको आदत हो जाती है। इसके बाद एक और बात ध्यान रखिए कि बच्चे को सुलाने से पहले बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी ना पिलाएं। भले ही गर्मी का सीजन हो, तो आप ऐसा ना करें कि बच्चों को शाम से ही बहुत ज़्यादा पानी पिलाए जा रहे हैं कि भाई उसमें पानी की प्रॉब्लम ना हो, पानी की कमी ना हो। तो इससे क्या होता है, रात को बच्चे को बार बार टॉयलेट आता है, जिस वजह से उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती है। तो कोशिश कीजिए कि जब रात को 2-3 घंटे पहले से उसको ज़्यादा पानी बिल्कुल भी ना दे, जिससे बच्चा क्या होता है, रात को बार बार उसको टॉयलेट ना आए और बच्चा सो सके आराम से। अब थोड़े से बड़े बच्चे हो जाते हैं, 1-1.5 साल के बच्चे हो जाते हैं, तो उसको हम जब धीरे धीरे चलाना स्टार्ट करते हैं, आप कोशिश कीजिए उनके साथ खेलने की कोशिश कीजिए। बच्चे के हाथ पैर जिससे ज़्यादा वर्क करे वो कोशिश कीजिए। बच्चा 2.5-3 साल का होता है तो उसको थोड़ा पार्क ले जाइए, इधर उधर खेलने लगेगा, बच्चे की थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाती है। तो इस वजह से भी बच्चे को क्या होता है, दिन में इतनी थकान हो जाती है ना, जिससे वो रात को बहुत आराम से सो जाता है। तो इससे भी वो रिलैक्स होकर सो पाएगा। छोटे बच्चे तो वैसे ही हाथ पैर हिलाते रहते हैं, उनकी कसरत वैसे ही हो जाती है। उसके साथ जब आप बच्चों के साथ खेलेंगे, बात करेंगे, तो वो अपने हाथ पैर बहुत हिलाते रहते हैं, जिस वजह से बच्चे के हाथ पैर थक जाते हैं और वो आप जब उनकी मसाज कर देते हैं तो इतने रिलैक्स हो जाते हैं बच्चे कि उसके बाद वो रात को आराम से सो जाते हैं। और क्या होता है कि बड़े बच्चे भी जब आप उसको थोड़ा सा बाहर खेलने ले जाएंगे, या फिर बच्चा 1-1.5 साल का होता है, उसको आप चलाने की कोशिश करते हैं, सारे दिन उसके साथ थोड़ा सा खेलने की कोशिश करते हैं, तो भी क्या होता है, बच्चे थक जाने के कारण रात को आराम से सो पाते हैं। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं बच्चों के साथ, जिससे बच्चों को रात को अच्छे से नींद आए।
एक और बात का ध्यान रखिए कि बच्चे जिस रूम में सोते हैं बिल्कुल भी नॉइस ना हो वहाँ पे, किसी नॉइस फ्री रूम हो, क्योंकि अगर किसी भी तरीके की आवाज़ होती है, अब कई बार हम क्या करते हैं कि म्यूज़िक चला देते हैं, हल्का सा साउंड म्यूज़िक का चला देते हैं, जिस वजह से हम सोचते हैं कि बच्चे को नींद आ जाती है। तो कभी कभी क्या होता है, इससे भी प्रॉब्लम होती है, बच्चों को नींद नहीं आती है। अब बच्चा अगर 3 महीने से छोटा है तो आप इसका यूज़ कर भी सकते हैं। आप एकदम बिल्कुल ही लाइट म्यूज़िक यूज़ कर सकते हैं बच्चों को सुलाते वक्त। लेकिन अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना, तो उसे थोड़ी समझ आ जाती है, उसके कान आँख सब कुछ सतर्क हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए उसके बाद ऐसा ट्राई ना करें। आप कोशिश कीजिए बिल्कुल भी नॉइज़ ना हो, और लाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए कि लाइट एकदम हल्की वाली लाइट हो। आप बिल्कुल अंधेरा करेंगे ना तो भी बच्चों को डर के मारे नींद नहीं आती कई बार, तो बिल्कुल अंधेरा ना करें रूम को, एकदम डिम वाली लाइट आप रूम में जला कर रखिए। उससे बच्चे को क्या होता है, बहुत आंखों पे जोर की लाइट लगती है तो फिर वो आंखों पे प्रेशर डालती है, जिस वजह से भी बच्चों को नींद नहीं आती है। जब आप बच्चे को बिस्तर पे ले आते हैं तो एकदम लो लाइट यूज़ कीजिए, उसको पता चल जाएगा मुझे अब सोना है, तो वो आप धीरे धीरे जब भी उसको सुलाने की कोशिश करेंगे वो सो जाएगा। कई बार छोटे बच्चों को गैस की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो बार बार दूध पीते हैं, फीड करते हैं, तो उस वजह से उनको बहुत ज़्यादा गैस तैयार होती है। तो बच्चे को अगर आप सुलाने से पहले अगर फीड कराते हैं, उसके बाद अगर बच्चे को आप बर्प करवा देते हैं, तो क्या होता है, बच्चा ना रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि उसकी सारी गैस बाहर आ जाती है, और इस वजह से बच्चा फिर रिलैक्स होकर सो पाता है। अगर उसके अंदर गैस बनी रहेगी तो क्या होगा, बच्चा सो नहीं पाएगा आराम से, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, आपके पेट में दर्द होगा। एक और चीज़ आप कर सकते हैं, अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है, 3 साल का, 2.5 साल का है, और उन बच्चों को भी रात को नींद नहीं आती, तो आप उनको क्या कर सकते हैं, रात को स्टोरी सुना सकते हैं। जैसे कि अगर आपने 9 बजे का टाइम बच्चे का सोने का फिक्स किया है, तो 8:30 बजे बच्चे को आप ले आइए बेड पर, उसके बाद उसको स्टोरी सुनाने लग जाइए। अब उसको धीरे 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 नींद आने लगेगी। बच्चों को अच्छी सी प्यारी सी स्टोरी सुनाइए, जिससे बच्चों को धीरे धीरे नींद आ जाती है। और स्टोरी सुनाने के बाद अगर बच्चे को आप सुलाते हैं ना, तो वो जल्दी से सोने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बच्चे का ध्यान थोड़ा सा उधर रहता है, वो सुनते सुनते, बातें सुनते सुनते अपने आप ही सो जाता है। तो कई बार ऐसा भी, ये भी वर्क कर जाता है, तो आप ऐसा भी कोशिश कर सकते हैं, बच्चा थोड़ा बड़ा है तो मैंने सारी चीज़ें एकदम 0 to 3 साल या 4 साल तक के बच्चे को अगर नींद की प्रॉब्लम होती है रात को, ये सारी प्रॉब्लम मैंने एक ही वीडियो में शेयर कर दिया है। सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो बच्चे ज़रूर रात को सोने की कोशिश करेंगे, सो जाएंगे, और आपको भी आराम मिलेगा रात को, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे रात को बहुत परेशान करते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल ज़रूर रहेगी। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।